आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में कि कहीं किसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट कैसे मिलेगा या किस तरीके से हम देखते हैं। आइए आप लोग बताने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट एफडी करना है, एफडी कैसे किया जाएगा और उसका इंटरेस्ट कैसे देखते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है, डेटा तैयार किया है जिसमें अमाउंट हमने दिखाया है 50,000। 9% 1 साल का ब्याज होगा, सालाना ब्याज मिलता है 1 साल का ब्याज, और 5 साल में हमको ये पैसा एफडी यानी जमा करना है बैंक के पास। उसको निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू FV, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे पूछ रहा है रेट, रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, मतलब कितना ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पे 9% हमने लगाया, तो यहाँ पे 9 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉमा का चिन्ह लगाएंगे, कॉमा कर लेंगे। नीचे यहाँ पे पूछता है NPER, NPER का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड यानी समय, समय कितने दिन का है, पैसा कितने दिन तक हमको रखना होगा बैंक में अपने। यहाँ पे हमने लिखा है ईयर, ईयर के सामने हमने क्या डाला है 5 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉमा। इसके बाद डबल कॉमा लगा के PMT को स्किप कर लेंगे। ये जो नीचे यहाँ पे PMT पूछ रहे हैं इसको स्किप करेंगे। और यहाँ पे PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज़ होता है, इस टाइम आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना जमा कर रहे हैं, कितना FD कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5,000 पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने किया कामा। और टाइप में हम क्या करेंगे 0, टाइप में हम कर लेते हैं 0 पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। और जैसे हम इंटर टाइप क्लिक करेंगे और डबल क्लिक, इस पर फिर दोबारा डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे बराबर इक्वल टू के बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह आगे एंटर करेंगे। ये बताएगा 76,931 रुपये 20 पैसे आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे, 5 साल बाद। जैसे आपने पेमेंट कितना किया था 50,000 आपने फिक्स किया था, 5 साल के बाद 9% ब्याज के हिसाब से आपको 76,931 रुपये 20 पैसे मिलेंगे। अगर इसी का हमको स्टेटमेंट देखना है, डिटेल में देखना है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे नया हमने यहाँ पे डेटा तैयार किया है, हमने ईयर डाला 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए अमाउंट में एक बार वन टाइम पेमेंट कर लेते हैं 50,000 हमने दिया। 50,000 का 9% 1 साल का कितना निकालेंगे, इक्वल टू करेंगे 50,000 पे क्लिक करेंगे, डिवाइड बाई 100 और हमने यहाँ पे किया इंटू 9%। जैसे इंटर करेंगे ये बता देगा 4,500 रुपये हमको 1 साल का ब्याज मिला। 50,000 ये, 4,500 दोनों को सेलेक्ट करके अमाउंट विथ इंटरेस्ट, अमाउंट विथ इंटरेस्ट का मतलब हो गया ब्याज और जो हमारा अमाउंट कितना होगा, उस दोनों को जोड़ने के लिए अल्ट और इक्वल टू का हम चिन्ह लगाएंगे। ये जोड़ के बता दे रहा है यहाँ पे 50,000 ये, 4,500 ये, तो 50,000 यानी 54,500 हो जाएगा। दूसरे साल में हम करेंगे इक्वल टू, ये जो ये पहले साल में आया है इस पर क्लिक करने के बाद इंटर कर लेंगे। तो इस बार और दूसरे साल में हमको कितने का ब्याज निकालना पड़ेगा या बैंक कितने का देगा, 54,500 का। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इक्वल टू, फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे 54,500 डिवाइड बाई यहाँ पे हमने किया 100 और यहाँ पे इंटू 9%। जब हम इंटर करेंगे तो ये बता दिया इस बार कितना हमको ब्याज मिल गया, 4,905 रुपये। ये दोनों को हमने इसको इस अमाउंट और इंटरेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद अल्ट और इक्वल टू से निकाल दिया। बस 2 बार निकालने की जरूरत है, बाकी जितने साल नीचे 5 साल 10 साल रहेगा यहाँ पे हम कॉर्नर से इसको ऐसे ड्रैग करके खींच देंगे। इसके बाद इसको भी इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको भी ड्रैग करके खींचा और यहाँ से हमने इसको भी ड्रैग करके खींच दिया। ये 5वें साल में देखिए 76,931, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये 5वां साल है, 5वें साल में इतना अमाउंट हमारा हो गया।